हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। और कल जिस तरह का हमारा पैटर्न था, आज भी उसी तरह का होगा। हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन की कनेक्टिंग फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो आपकी फीलिंग्स अगर आपसे मैच करेंगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये भी हो सकता है कि जो हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें आप उससे रेजोनेट कर जाएं। सो दोनों सूरतों में आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर कोई एक साइड भी आपसे मैच करती हो। सो या लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो थैंक यू सो मच अगेन आपकी सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए। सो अगर आप लोग नए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 6 ऑफ सोर्ड्स मेरी नज़र से गुजरा है। मे बी आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर रहा है या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप पीस बनाना चाहते हैं। और फिर द मैजिशियन भी मेरी नज़र से गुजरा, विच मीन्स कि मे बी आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, या फिर अपनी पावर में आना चाहते हैं, वापस आप अपनी पावर को क्लेम करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस में यू फील लाइक you lost yourself, so you want your power back, you want to claim your power. So let's start. आपकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या हैं? ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी फीलिंग ये है कि आप इक्वालिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, और ये रिवर्स में आना चाह रहा था। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, आपको पता है, बट ये शायद इसलिए रिवर्स में आ रहा था बिकॉज चीज़ें बैलेंस नहीं थी। जितनी आप इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, एंड मे बी कुछ लोग फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को शावर करते थे अपने टाइम और एनर्जी से। मे बी आप गिफ्ट्स देते थे, हर चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती, कोई भी इवेंट, बर्थडे, ये ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी और आपके पर्सन के लिए उतनी नहीं रखती थी, और उन्होंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना हमेशा आपने आगे होकर किया। इनिशिएट हमेशा आपने किया, मनाया आपने, स्केल्स बैलेंस नहीं थे। सो इसलिए आप चाहते थे हमेशा से कि चीज़ें बैलेंस हो। एंड आई रियली रियली फील कि वो जो शुरू में मैसेज आ रहा था कि आप अपनी पावर को रिक्लेम करना चाहते हैं, इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज मे बी फाइनली आपने ये रियलाइज़ किया है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब आप और ज़्यादा एनर्जी इस कनेक्शन को नहीं देंगे और आप लेसन लेंगे जो भी था इस सिचुएशन में आपके लिए। और अगर अभी तक आपने ये नहीं सोचा है तो फिर आपने ये सोचना है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कनेक्शन में इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की। सो ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं। चीज़ें इसलिए वर्क नहीं कर रही हैं बिकॉज़ आपको अब यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। सो बेसिकली यू वांट कि चीज़ें बैलेंस हों, इक्वालिटी हो। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे इस सारी जर्नी में अपने पार्टनर के हवाले से। उनको आपने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे आप। उनके हर दुख को आपने अपना दुख समझा, उनकी तकलीफ़ को आपने अपनी तकलीफ़ समझा। आई जस्ट फील कि वहाँ से चीज़ें नहीं हो रही थी उस तरह से जो आप कर रहे थे, राइट? आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। तो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे आपके पर्सन। सो अब हम ये देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो यू वांट, आप अभी भी ये चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हों, बट आप अब चीज़ें इन्वेस्ट नहीं करोगे कुछ भी, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि वो बैलेंस लेकर आएँ। और फ़िलहाल आप शायद सिर्फ अपने आप में बैलेंस ढूंढ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाह रहे हैं, और शायद आप कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, द वर्ल्ड। सो आप क्या और उनके दरमियान डिस्टेंस है, या फिर ये इंसान ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर
कोई ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। स्पेसिफिक मैसेज था। सो ये इंसान, उनकी ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक नया साइकिल उनकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। आई फील ग्रोथ। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सो दे आर फीलिंग द डिस्टेंस, क्योंकि हम आपके लिए उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में डिफरेंट फीलिंग्स चल रही हैं। एक तो ये चल रही है कि अब शायद ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू होने लगा है, उनको लग रहा है आपके साथ जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। उनको कभी लगता है कि मे बी ये चैप्टर ज़िंदगी का बिल्कुल बंद हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है। और कभी वो ये सोचते हैं कि उनसे रहा नहीं जा रहा है, ये जो डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, ये उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। कभी उनको ऐसा फ़ील होता है कि मुझे इस गैप को ख़त्म करना है। बेसिकली दे वांट टू ब्रिज द गैप, जो आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस आ गया है उसको ख़त्म करना चाहते हैं ये इंसान। सो डिफरेंट ये फीलिंग्स चल रही हैं। कभी उनको लगता है एक लम्हे कि मे बी ये सब ख़त्म हो चुका है। सो बेसिकली आपके पर्सन जो रूट है कनेक्शन की, जो चीज़ है सीखने को यहाँ पर, अभी देखते हैं फर्दर रीडिंग में क्या आता है। क्या उन्होंने सीखा है कुछ या नहीं सीखा है, इस सारी जर्नी में उनके लिए क्या लेसन था, उन्होंने लिया है या नहीं। सो आपके लिए तो ये था कि अब आप रुक जाइए, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये उनकी फीलिंग्स हैं कि उनको फ़ील होता है आपके साथ डिस्टेंस, और वो इस डिस्टेंस को कभी ख़त्म करना चाहते हैं। कभी उनको लगता है कि मे बी दिस इज़ द एंड और अब मुझे ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ये जर्नी है अपने आप को ढूंढने की, अपना पर्पस फाइंड आउट करने की। और फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ा, या आजकल वो कहीं पर गए हुए हैं, या फिर वो ट्रैवल का सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है सो ये एक ऑब्वियसली एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। द मून है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, फिर इमोशंस हैं, और फिर ये फेमिनिन एनर्जी भी है। और द मून का ये भी मतलब है कि आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। चीज़ें हिडन है दिलों में, आपके दिल में चीज़ें चल रही हैं, उनके दिल में चीज़ें चल रही हैं, और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उनके बारे में, राइट। सो अब हम ये देखते हैं कि आप दोनों को क्या एनर्जी कनेक्ट कर रही है, या आप दोनों म्यूचुअली कैसा फील कर रहे हैं। कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। कनेक्टिंग एनर्जी। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। सो दिस इज़ सो नाइस। सो ये कनेक्टिंग एनर्जी है, एंड आई डू फील इससे सेल्फ लव का मैसेज भी आ रहा है कि आप दोनों को सेल्फ लव करना चाहिए। आप दोनों की ये एक जर्नी है जिसमें आप दोनों को सेल्फ लव करना चाहिए। इस जर्नी पर आप दोनों के लिए सेल्फ लव का लेसन है, और ये तो वैसे भी होना ही चाहिए हर इंसान की ज़िंदगी में। एंड देन ये कनेक्टिंग एनर्जी इसलिए भी है बिकॉज यू बोथ लव ईच अदर। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई है हमारे पास। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट आपने देखा कि ये हाथ इस तरफ से आ रहा है, राइट, और ये हाथ भी इस तरफ, इस डायरेक्शन में है। सो आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में हमेशा इन्वेस्ट किया है, और बहुत ज़्यादा आपने अपने इमोशंस, मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आपने किया है। और अब आप ये चाह रहे हैं कि उस तरफ से प्यार आए, ऑफ़र आपके पर्सन की तरफ से आए, लव ऑफ़र। आप वेट कर रहे हैं कि अब उनकी तरफ से बैलेंस आए, अब वो आपसे कम्युनिकेट करें, वो इनिशिएट करें, वो ये आपको कप ऑफ लव प्रेजेंट करें। सो ये इस तरफ से आ रहा है कप, और आप वेट कर रहे हैं कि उस तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट हो, और ये इंसान आपकी तरफ आए, राइट। सो ये विद द एस ऑफ कप्स यू बोथ लव ईच अदर, और ये अनकंडीशनल लव की भी वाइब है कि अगर वो इंसान नहीं भी आते, अगर आप लोग साथ नहीं भी होते हैं, स्टिल यू बोथ लव ईच अदर, और आप एक दूसरे के लिए अच्छा ही चाहते हैं। कोई नेगेटिव यहाँ पर इमोशंस या थॉट्स या फीलिंग्स नहीं हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, बट आप वेट कर रहे हैं कि अब वहाँ से ऑफ़र आए, वहाँ से ये कप ऑफ लव आपकी तरफ आए। और ये इंडिकेशन भी आ रहा है कि आ भी सकता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, आपकी फीलिंग्स और क्या हैं अपने पर्सन के लिए।
एट ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आप अभी भी चाहते हैं सीरियसली इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना, और आप सीरियस हैं इस कनेक्शन के लिए। आई रियली फील कि आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, मतलब हर चीज़ आपकी तकरीबन बैलेंस चल रही है ज़िंदगी में, सिर्फ आपका ये कनेक्शन, बस ये एक चीज़ रह गई है, बस ये एक पेंटिकल रह गया है जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं, जिसको आप अलाइन करना चाहते हैं बाकी चीज़ों के साथ। सो ज़िंदगी में बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि बस ये अब आखिरी पीस ऑफ पज़ल है, बस ये एक आखिरी चीज़ रह गई है, और ये भी अगर ज़िंदगी में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो बेसिकली ये भी हो सकता है कि यू वांट मैरिज। अब आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हो गई हैं, आपको लगता है कि आपने लाइफ में कर लिया है जो करना था, स्टडी भी कर लिया, अच्छी जॉब भी कर ली, अभी भी शायद कुछ आप कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल, और अब आप ये चाह रहे हो कि अब बस अब शादी भी हो जाए तो एक फ़ैमिली बन जाएगी, तो फिर सारा कुछ अलाइन हो जाएगा और बस ज़बरदस्त हो जाएगी ज़िंदगी। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, ह्यूज साइन है आपके लिए इस कनेक्शन में 11-11। सो आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर। पेंटिकल्स की एनर्जी से हमें ये भी नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ इमोशंस में नहीं बह रहे हैं, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी रही है शुरू से इस कनेक्शन को लेकर, और अगर नहीं रही तो आप अपनी सोच को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, इसका ये मतलब भी है। बट आई डू फील कि आपने प्रैक्टिकली भी हमेशा सोचा है, और इसीलिए शायद आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई है कि बस अभी मुझे इस पर इन्वेस्ट, इस कनेक्शन पर नहीं करना। हाँ, वहाँ से कोई ऑफ़र आएगी तो फिर मैं बैलेंस करने के लिए, वर्क करने के लिए रेडी हूँ, सीरियसली चलने के लिए रेडी हूँ इस कनेक्शन पर, बट मैंने जितना इन्वेस्ट करना था मैंने उतना कर लिया है। ये आपकी फीलिंग्स हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। ये देखिए 9 ऑफ कप्स। सो आपके लिए ये इंसान विश फुलफिलमेंट हैं, और शायद उनके लिए भी उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव दिस पेज ऑफ कप्स। सो ये वैसे तो स्वीट एनर्जी है, फ्लर्टेशियस एनर्जी भी है, थोड़ी सी आप कह लो कि इमैच्योर एनर्जी भी है। सो ये इंसान में भी किसी बात पर आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। सो उनकी एनर्जी में आप देखें कि वो सीरियसनेस नहीं है जो आपकी एनर्जी में हमें इस वक्त नज़र आ रही है। उनके दिल में डेफिनेटली आपके लिए प्यार है, हर चीज़ है, बट जो सीरियसनेस देखिए आपकी इस एनर्जी में है वो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। दे डू वांट कि आपके साथ हों, आपके पास हों, आपसे माफ़ी भी मांग लें, अपने पास्ट एक्शंस पर, बिहेवियर पर कुछ कहना चाहते हैं ये इंसान, लव ऑफ़र भी देना चाहते हैं। देखिए इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, बट आई डू फील के कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लान्स हैं जो होल्ड पर हैं, जिसे आप कह सकते हैं कमिटमेंट, शादी, ये सारी चीज़ों के लिए मे बी अभी आपके पर्सन कम्प्लीटली रेडी नहीं है, बट अभी देखते हैं आगे हमारे पास क्या आता है। सो बेसिकली ये है ओवरऑल जो एनर्जी में देख रही हूँ। ये देखिए कन्फ्यूजन आपके पर्सन की दफ़ा आया है हमारे पास। सो अभी वो कन्फ्यूज्ड हैं शादी को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अभी कंफ्यूज हैं कि अभी क्या करना है, इस 6 ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, क्या रास्ता लेना होगा, कैसे करना होगा। सो अभी एक प्लान, मे बी प्लानिंग अभी वो कर रहे हैं या क्या है, अभी लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। सो अभी तक की रीडिंग से अगर आपने रेजोनेट किया है अपनी एनर्जी से तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी। 6 ऑफ सोर्ड्स फिर से हमारी नज़र से गुजरा है। नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो लव ऑफर देना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर से? फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे नज़र आया है। आई डोंट नो, 8 ऑफ कप्स था, यस। सो इस वक्त आप लोगों में डिस्टेंस है,
ओके, दो कार्ड्स आ गए हमारे पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। सो आप लोगों में डिस्टेंस है ऑब्वियसली, या फिर आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। सो बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई किंग नहीं आया है, 3 पेजेस आ गए हैं। आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। सो इमेच्योरिटी है, इमोशनल इमेच्योरिटी आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। ये इंसान आपसे ऑब्वियसली प्यार करते हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया। ये इंसान ये भी जानते हैं कि आप ये एम्प्रेस हैं और आप डिज़र्व करते हैं कमिटमेंट, इससे लेस आप डिज़र्व कभी भी नहीं करते हैं। यू डिज़र्व द बेस्ट, और आपको लेस के लिए सेटल भी नहीं होना चाहिए। सो ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, अब इसके ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज हमारा आज का टॉपिक है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऐड कर लें आप, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। सो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर फायर की कमी है, और फायर जो है वो हमें एक्शन के बारे में बताता है, जो कि अभी इतना हमें नज़र नहीं आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, ये कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है। ये उनकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं पर गए हुए हैं, या वेकेशन पर गए हुए हैं, या कोई ऐसी एनर्जी है। और अगर हम आपके हवाले से इसको देखें तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं किसी चीज़ पर। सो वो आपको बताना क्या चाहते हैं बेसिकली, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, आप में कोई कमी नहीं है, आप यू डिज़र्व नथिंग बट द बेस्ट, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, आप लेस कभी भी डिज़र्व नहीं करते हैं। और आप डिज़र्व करते हैं कमिटमेंट, मैरिज, आप मैरिज मटेरियल हैं। आप वो इंसान हैं कि जिस किसी की भी ज़िंदगी में होंगे वो बहुत खुश नसीब होंगे ऑब्वियसली। और मैं ये हमेशा ये जुमला तभी कहती हूँ जब हमारे पास एम्प्रेस होता है। सो वी हैव दिस एम्प्रेस कार्ड, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके जो भी पार्टनर होंगे वो बहुत लकी इंसान होंगे, बिकॉज़ आप एक बहुत ही बैलेंस तरीके से चलने वाले इंसान हैं, अपने पार्टनर की नीड्स को सामने रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने वाले इंसान हैं। आप सेल्फिश नहीं हैं, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे पार्टनर को पसंद है या नहीं, क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे पार्टनर को खुशी देगी या नहीं। तो आप बड़ा बैलेंस तरीके से चलते हैं। सो ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये बातें वो जानते हैं आपके बारे में, एक्नॉलेज करते हैं इन सारी चीज़ों को। ये इंसान रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच सोच कर बार बार वो इस रियलाइजेशन पर पहुंचते हैं कि मे बी दे आर नॉट गुड इनफ। आप देखिए कि हमारे पास यहाँ किंग की कोई एनर्जी नहीं है, और सिर्फ नाइट ऑफ कप्स है हमारे पास, और ये भी थोड़ी हेजिटेंट सी एनर्जी होती है। बट ये रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वो चाहते हैं आपके साथ कमिट करना, ये सारी बातें वो आपसे कह रहे हैं इस वक्त कि आप डिज़र्व करते हैं कमिटमेंट, वो करना भी चाहते हैं, बट वो उस पॉइंट पर मे बी नहीं है, मे बी वो रेडी नहीं है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त बहुत सारी ग्रोथ उनको करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल लाइफ में। आप तो बहुत ज़्यादा मे बी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं, आप उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि सारी चीज़ें अलाइन हैं, और अब आप रेडी हैं शादी करने के लिए, उस नेक्स्ट स्टेप के लिए। बट वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें आप पर कोई शक नहीं है। आप कभी ये ना सोचें कि आपकी प्यार पर या आपकी एबिलिटी पर उनको शक है, उन्हें अपने ऊपर, अपनी एबिलिटी पर शक है कि वो इनफ होंगे या नहीं, वो आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे या नहीं, वो एक अच्छे पार्टनर बन पाएंगे या नहीं। बिकॉज़ आप ये एम्प्रेस हैं, आप मेल हो या फीमेल, आप तक पहुंचने के लिए उन्हें एम्परर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना होगा। और अभी तो वो सिर्फ पेज ऑफ कप्स पर हैं, और ये अच्छी बात है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, कि वो ये सोच रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कंसिडर कर रहे हैं शादी, कमिटमेंट आपके साथ, और यही वजह है कि वो सोच रहे हैं कि इन ऑर्डर टू बी विद यू इन द फ्यूचर, उन्हें अभी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना होंगे, और उस हिसाब से उनको अपनी ज़िंदगी में तरक्की करनी होगी, अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने आप को स्टेबल करना होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने होंगे। तो ये चीज़ वो
कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स वो ग्रो कर रहे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने छोटी छोटी एफ़र्ट्स शुरू की हैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में वो लेकर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर बना सकें। आपके साथ जब उनका यूनियन हो तो किसी चीज़ की कमी ना हो, वो आपको लेट डाउन ना करें, वो किसी भी तरह से आपको डिसअपॉइंट ना करें। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो वो अपने ऊपर वर्क करें ताकि जब आप रीयूनाइट हो उनके साथ तो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे चल सकें। सो आई फील कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो एक्नॉलेज करते हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं हर चीज़, और वो जानते हैं कि उनमें कुछ चीज़ें कम हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमी है जिसे उनको पूरा करने की ज़रूरत है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो ये रियलाइजेशन उनको हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, और वो आपको भी इनकरेज कर रहे हैं कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ और पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं तो आप ज़रूर उसकी तरफ काम करें। और वो भी कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। और मे बी आपके पर्सन ने ये सोचा है कि वो कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या कुछ। जो कल की रीडिंग थी उसमें काफ़ी हैवी एनर्जी थी। आज की रीडिंग में आई फील कि कुछ बहुत हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। आई फील कि कुछ बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है यहाँ पर। आई जस्ट फील कि जो 3D वर्ल्ड है हमारा, जिसमें मसाइल होते हैं फाइनेंशियल या स्टेटस वाइज या वैसे कामयाबी चाहिए होती है, उस टाइप की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट वो जो एक बहुत कल की रीडिंग में जो एक हैवी एनर्जी थी वो नहीं है आज जिन लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं। सो आई डोंट सी कि यहाँ पर कोई हैवी कार्मिक डेट है या कोई ट्रॉमास हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आई डू फील ये इंसान पूरे तरीके से कमिट करना चाहते हैं आपसे और इस कनेक्शन से कमिट करना चाहते हैं, और वो कमिटेड हैं भी। आई जस्ट फील के वो अपनी 3D लाइफ में जिस जगह पर हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होता है कि मेरे पास बहुत सा पैसा नहीं है, या मेरे पास घर अपना नहीं है, या मेरे पास गाड़ी नहीं है। इस तरह के गोल्स हैं। और ये चीज़ भी आपके लिए मैटर नहीं करती होगी, बट वो सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में बिकॉज़ आपकी फैमिली में भी वेल्दी है, या उनको लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं, राइट? कुछ ऐसी चीज़, या वाइस वर्सा हो सकता है, मे बी आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। तो देख लीजिएगा ये कैसे आपसे मैच कर रहा है। बट इस हवाले से वो सोचते हैं कि उनको एक स्टेबल जगह पर होना है लाइफ में ताकि एक अच्छी ज़िंदगी वो प्रोवाइड कर सकें, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं। तो ये उनके गोल्स हैं कुछ, कि घर अपना हो जाए, या एक गाड़ी ले लें, या कुछ इस तरह से, या बैंक बैलेंस इतना हो जाए फिर वो शादी करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं वो और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस वक्त ये समझ रहे हैं कि ये सेपरेशन बस ऐसे ही है और बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है और आप लोग कहीं भी नहीं पहुंच रहे और वो इंसान कुछ भी नहीं सोच रहे, तो ऐसा नहीं है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, लाइफ में क्या पॉजिटिव एक्शन उनको लेना चाहिए। सो वो धीरे धीरे हर चीज़ कर रहे हैं। सो आई रियली फील कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। सो अब हम क्या क्वेश्चन करें? अब हम ये देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर उनका क्या एक्शन होगा। इन नियर फ्यूचर अगले आप यूँ कह लें कि 1 महीने में, 2-3 वीक्स में आपके पर्सन का क्या एक्शन होगा, वो क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या एक्शन लेंगे ये इंसान, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है अगले 2-3 वीक्स में वो क्या एक्शन लेंगे। ओके हमारे पास वाओ वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइनली एक्शन की बात हमने की है और हमारे पास फायर एनर्जी आ गई है।
क्योंकि पूरी रीडिंग में हम फायर नहीं देख रहे थे। सो ये एक्शन की बात की और एक्शन का कार्ड आ गया है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो दे आर रशिंग इन, आ रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ। ओके, कन्फ्यूजन है अभी भी, या फिर कन्फ्यूजन ख़त्म करके आ रहे हैं ये इंसान। यस, लेट्स सी मोर, थोड़ा और क्लैरिटी हमें इसके ऊपर चाहिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, मैं अभी आपको यही कह रही थी कि कन्फ्यूजन ख़त्म करके आ रहे हैं। सो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। अब मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, बट उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो उनका इन एंड आउट बिहेवियर है इसको भी ख़त्म करके आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये बिहेवियर भी ठीक नहीं है। और इस सारी एनर्जी में से कन्फ्यूजन की, इन एंड आउट, इमैच्योर एनर्जी से निकल कर वो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं और आपकी तरफ ऑनेस्टी के साथ आ रहे हैं ये इंसान। सो ये इंसान बेसिकली आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। अगले 2-3 वीक्स में आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी आप लोगों की, और बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन, मुलाकात भी, इवन ट्रैवल नज़र आ रहा है। अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी ट्रैवल करने वाले हैं। बॉटम पर है द स्टार विच इज़ हीलिंग, विच इज़ होप। सो आई रियली फील के बहुत होप है। ओ माई गॉड, द फूल। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी कम्युनिकेशन है और 6 ऑफ वॉन्ड्स फिर हमें नज़र आ गया। सो आई रियली फील के क्लैरिटी देने वाले हैं ये इंसान। अगले 2-3 वीक्स में ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे। एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। द स्टार एनर्जी, वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, होप देना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे कोई वादा करने वाले हैं। ये इंसान आपसे कोई नया वादा करेंगे, और कोई बहुत ही, आप कह लो कि छोटी बात नहीं, कोई बड़ी बात, आपसे कोई बड़ा वादा करने वाले हैं ये इंसान। आई रियली फील इंसान आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। सो अगले 2-3 वीक्स में हम देख रहे थे कि कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्शन की, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, टेक्स्ट मैसेजिंग, कॉल्स, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है। एंड आई रियली फील कि वो अपने इस इन एंड आउट बिहेवियर को ख़त्म करना चाहते हैं। आई रियली फील कि ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा और मैसेजेस देख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए। क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेकर, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या स्पिरिट का मैसेज है। रिट्रीट, ओ माय गॉड, अगेन ये कनेक्शन हील होने वाला है। सो अगर ये आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ओ माय गॉड, सीरियसली, एंगेजमेंट। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो ये इंसान आपसे एक और चांस मांगने वाले हैं। एंगेजमेंट का कार्ड एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओ माय गॉड, ये इंसान लिटरली हो सकता है कि ये आपसे कहें कि चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी अभी अभी मेरे गोल्स हैं, उससे पहले हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, घर वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट एंगेजमेंट का ये मतलब भी है कि वो आपको वक्त ज़्यादा देंगे, आपके जो गिले शिकवे थे उनको वो दूर कर देंगे, और आपसे कोई वादा वो ज़रूर करेंगे फ्यूचर को लेकर। सो नेक्स्ट 2-3 वीक्स में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन की एनर्जी है। स्पिरिट का ये कहना है कि कनेक्शन हील हो सकता है। अगर आप, हो सकता है कि मतलब आप ये सोच रहे होंगे मे बी ये इंसान इस कदर इमैच्योर है कि कभी आपकी तरफ नहीं आएंगे, वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। मे बी आपके लिए इस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट स्पिरिट का ये कहना है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान रियलाइज़ करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपके साथ ऑनेस्ट होंगे, और ये कनेक्शन हील होगा। उसके लिए वो कोशिश ज़रूर करेंगे, ऐसे ही आपको जाने नहीं देंगे। सो लेट्स सी मोर, क्या मैसेज है आपके लिए। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। बॉटम पर है लाइट एंड लव। योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग, लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। आप में से कोई लाइट वर्कर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रेकी हीलर, कोई टैरो रीडर, स्ट्रेंथ एंड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आपके लिए एक साइन हो सकता है, और जो फ्लावर्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। So, everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. So, हमने शुरुआत में ये मैसेज मिला था कि आप अपनी पावर को रिक्लेम करना चाहते हैं। सो आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। सो ये इंसान जब वापस आएंगे तो आप बड़ी स्ट्रेंथ के साथ उनसे डील करेंगे, आप एकदम इमोशंस में नहीं बहेंगे।
Working with flowers open your heart and brings blessings to others through your life purpose. सो मे बी आपके लाइफ पर्पस में शामिल है कि आप और लोगों को हील करें या और लोगों को गाइड करें. आप एक तरह की गाइडिंग लाइट हैं और लोगों के लिए कुछ ना कुछ आपके पास गिफ्ट है, ये हो सकता है. एंड देन हो सकता है ये इंसान जब आपसे रेकन्सिलिएशन के लिए आएंगे तो आपको वो फ्लावर्स देंगे. कुछ लोगों के लिए मैसेज भी आ रहा है और आपका कनेक्शन उनके साथ स्ट्रेंथन होगा. इसका ये मतलब भी है कि ये कनेक्शन स्ट्रेंथन होने वाला है. और लेट्स सी मोर, और क्या मैसेज है आपके लिए. क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेज है स्पिरिट. द ओशन एंड देन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. इसको देखते ही मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है कि ये जो आपकी सेपरेशन है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्योंकि इसी वजह से आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, इसी वजह से प्रेशर बिल्ड हो रहा है उनके ऊपर कि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ. बिकॉज़ वो बहुत इजी हो गए थे क्योंकि आप यू नो कि उनसे कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे थे, ना हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे थे. बट जैसे ही आपने अपने ऊपर वर्क शुरू किया, हेल्दी बाउंड्री सेट की और आपने सोचा कि अब मैंने इन्वेस्ट नहीं करना, तो फिर आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ इस सेपरेशन में. या अगर आपने अपना बिहेवियर उनसे चेंज कर लिया है तो उनके ऊपर अब प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ है कि वो रियलाइज़ करें चीज़ों को और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ. सो द ओशन, द डीप ब्लू sea speaks to your soul, healing and soothing you. Even the act of imagining yourself dipping into its healing womb brings about desirable effects. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all cares and concerns. So water बहुत ही healing है और हो सकता है आप पानी के पास रहते हों या आपको कहीं ट्रैवल करना चाहिए जहाँ पर बहता हुआ पानी हो. बहुत हीलिंग होता है. या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप पानी के पास हैं या आप स्विम कर रहे हैं. और इससे ये मतलब भी आप ले सकते हैं कि आपको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए. वैसे भी आपकी एनर्जी क्लियर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप का अच्छा इंटेक हो पानी का. उससे भी एनर्जी क्लियर होती है, राइट. सो पानी बहुत हीलिंग है. आप बाथ भी ले सकते हैं, यानी काफ़ी देर पानी में बैठें टब में कुछ देर, बड़ा हीलिंग होता है वो भी. और आप उसी दौरान मेडिटेट भी कर सकते हैं आंखें बंद करके, बहुत हीलिंग होता है ये. सो ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये. सो वाटर थेरेपी भी कह सकते हैं आप इसको. सो देख लीजिए और कैसे आपसे ये रेजोनेट कर रहा है. द ओशन का कार्ड, हो सकता है आपके पर्सन कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पानी है और कोई बहुत अच्छा स्विमर हो सकता है, मे बी उनको स्विमिंग का शौक़ है या आपको. सो अब हम आते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर. और साथ आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स लेंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो बेसिकली आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो चेंज हो रहे हैं अपनी लाइफ में, वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं. सो इसमें कोई शक नहीं कि आपके पर्सन को आपसे हमेशा से बहुत प्यार रहा है. प्रॉब्लम ये था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे. लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे लाइफ को, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, सीरियसनेस की कमी थी. बट अब वो चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू हो गए हैं. अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है तो उन्हें मैच्योर होना होगा, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, उन्हें लाइफ में ग्रो करना होगा. ऐसे ही ज़िंदगी नहीं गुजारनी कि बस हर दिन उठे हैं बिना किसी मकसद के ज़िंदगी जिए जा रहे हैं. सो ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए और फिर फैमिली होनी चाहिए जिसके लिए वो हर दिन लाइफ में आगे बढ़ें, मेहनत करें. सो आई रियली फील कि आपके पर्सन
रियलाइज़ कर रहे हैं इम्पोर्टेंस आपकी और लाइफ की इम्पोर्टेंस। ई ओ, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। एम एन 6 नंबर 2 H 11 के। सो ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। L 9 11 C U F U B एंड Z। सो ये हैं लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए, इसमें आपका पूरा नाम बन सकता है, आपके पर्सन का बन सकता है, नेम इनिशियल बन सकता है, कार नंबर, हाउस नंबर, कोई वर्ड बन सकता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। सो आपका आंसर मे बी आ गया है। इट्स अ 50-50 मे बी। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।